इधर ही आ जाइए। इसीलिए तो आप तो मेरा सबों से प्रार्थना और विनती है कि श्री अतरुण इमाम साहब को वो आज जो आया है इलेक्शन में, लेकिन जिस समय में वो इलेक्शन में नहीं भी थे तो हम दुनिया तो नहीं हम जानते, लेकिन मटियारी पंचायत के हम रहने वाले हैं प्रॉपर, और मटियारी पंचायत में जो उनकी हमारे जनता को जो खिदमत किया है, इनमें हम सब जनता उनके लिए आभारी हैं। अगर उस खिदमत के हिसाब से अगर चाहे तो अपना अपना कीमती और बहुमत वोट जो है और अतरुण इमाम भाई साहब को और पतंग छाप पर जरूर दे। अन्यथा अगर उनकी ईमानदारी का, उनकी वफादारी का, उनकी जो सब पर जो ये इज्जत जो डाले थे, सबके ऊपर देख रेख जो किए थे, अगर थोड़ा सा भी अगर उस पर दाया है तो उनको अपना कीमती वोट दे या नहीं तो जायज नहीं, वो नाजायज है। पार्टी बंदी के पीछे दौड़ना बिल्कुल नाजायज है। वो मेरा पार्टी है, वो मेरा पार्टी है, वो मेरा पार्टी है, वो मेरा पार्टी, ये करना बिल्कुल नाजायज है। जायज ये है कि जो हमारे कार्यकर्ता जो मेरा उनिष्ट हो, यानी कि बलिष्ठ हो, कि मेरा हर काम जो है वो कर सके, हम लोगों का घर तक वो हमारा काम करके मेरा उचित हमको जो रोजगार है वो पहुंचा सके। रोजगार क्या है? नदी नाला हो गया, रोड घाट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पुलवा हो गया, पुलिया हो गया, ये चाहिए हमको। ये नहीं कि हमको कमा के घर में ला के दे, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। और ना ही उनकी हमको पैसा से हमको मतलब है। हम अपना बहुमत वोट उनको दे करके विजय बनाने के हम सबसे उर्जू है कि कोशिश। डॉक्टर साहब, अब आप जरा अपनी बात नहीं, ये भी मैं तो अच्छा डॉक्टर साहब एक मिनट, ये भी कुछ कहना मैं फलीभूषण दास डाकोर पंचायत से हूँ और अख्तर भाई से मेरा ताल्लुक आज से नहीं, 1991 से आए भाई आप सभी दिल्ली पटना से हमारी मटियारी पंचायत में उपस्थित सभी भाई बंधु को मेरा प्रणाम दादा। देखिए, हम लोग आज से नहीं 70-75 साल से इस लोकसभा के प्रत्याशी या सांसद को देखते जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी जराज की बदहाली को नहीं देखा है। और अख्तर भाई जो हैं ये कर्मठ है। ये पार्टी कोई मायने चीज नहीं है। लोग कहते हैं कि पार्टी ये है वो है, इस बात पार्टी क्या है? आदमी की उस कर्मठता को देखिए, ऑनेस्टी देखिए, और इनके दिल में जो जज्बात है, दुख दर्द और वो करके दिखाएंगे। एक बार उनको मौका दीजिए और देखिए वो कहाँ तक इसके सांसद क्षेत्र को पहुँचाएंगे। इसके लिए हम डॉक्टर साहब सम्मानित साथियों, आप ही थक चुका हूँ, माफ करेंगे। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि अनाथ जो बच्चे होते हैं उसका बाप या गार्जियन होना जरूरी होता है। पूरा सीमांचल तस्लीमुद्दीन साहब के बाद और मौलाना साहब के बाद अनाथ हो गया राजनीतिक रूप। पूरे सीमांचल का कोई गार्जियन नहीं रहा, और जिस घर का गार्जियन मजबूत नहीं होता है उस घर की इज्जत आबरू धन संपत्ति पर सबकी निगाहें लगी रहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोकसभा का चुनाव, जो किशनगंज का जो चुनाव है,
ये सिर्फ अख्तरुल ईमान को एमपी बनाने का चुनाव नहीं है। हम और आप समझ रहे हैं कि ये लोकसभा का चुनाव है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की नज़र एक किशनगंज के चुनाव पे है। पूरे हिंदुस्तान के जितने भी दुश्मन हैं, जो मानवता के विरोधी हैं, जो मानव इंसान को इंसानियत नहीं समझते हैं, जो गैर बराबरी के पक्षधर हैं, जो जाति धर्म पर विश्वास रखते हैं, वे तमाम लोगों की ध्यान किशनगंज पर है कि किशनगंज से अख्तरुल ईमान को कैसे रोका जाए। क्योंकि अख्तरुल ईमान अगर किशनगंज से जीतता है तो वो एमपी नहीं, सीमांचल का नेता होगा। और सीमांचल का नेता अगर मजबूत घर का बेटा, मजबूत भाई अगर हो गया तो बहुत सारे या इस इलाके के सीमांचल के जो दलाल हैं, जो कल तक मौलानाओं को हाथ चूमने की परंपरा हमारे यहाँ थी, अब मोदी के हाथ चूमने वाले जो बड़े बड़े दाढ़ी टोपी वाले हैं, उनकी नींद उड़े हुए हैं कि अख्तरुल ईमान अगर जीत गया तो सीमांचल का नेता हो जाएगा, हमारी दलाली साफ हो जाएगी। ऐसे वक्त में जब देश का संविधान खतरे में है, भारतीय संविधान का मूलाधिकार खतरे में है, जो मन सो अपने संविधान की जो 9 पेजेस का जजमेंट है, हमारे यहाँ रिजर्वेशंस का जो पॉलिसी है भारतीय संविधान का फंडामेंटल राइट में, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रोवाइड कराया। भारतीय संविधान का फंडामेंटल राइट एक ऐसा राइट है जो दुनिया में बहुत कम देशों में प्राप्त है लिखित रूप से। भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट जो रिजर्वेशन पॉलिसी को अभी जो बीजेपी की एनडीए की जो सरकार है, जिस तरह से 3 दिन में वो रेजुलेशन पास करके कानून बना दिया, एक दिन में वो लोकसभा में, दूसरे दिन में राज्यसभा में और तीसरे दिन में राष्ट्रपति से अनुमोदन लाता है और कहता है कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, बाबू जगजीवन से काशी का विश्वनाथ मंदिर धोया गया था, उस समय बाबू जगजीवन जाति के चमार थे और देश के प्रधानमंत्री थे। हम पूछना चाहते हैं कि वो चमार थे इसलिए मंदिर को गाय के मुंह से धोया गया था कि देश के प्रधानमंत्री थे इसलिए धोया गया था? हम ये भी पूछना चाहते हैं कि एक अदना सा आदमी जो बाद में मुख्यमंत्री बना, उसको 30 साल तक, कोई 34 साल तक वो विधायक बनता रहा, कोई नहीं जानता था, वो भी मुख्यमंत्री बना। तो मधुबनी के एक मंदिर में जब वो गया तो उसके भी मंदिर को धोया गया, क्योंकि वो मुसहर जाति का था। 34 साल में तो कोई नहीं जानता था, 2 महीने में जाना, जैसे आया वैसे ही चला गया। जैसे पहली बरसात की बूंद आती है ना, बड़े बड़े फोचके हो जाते हैं, है ना, वो तुरंत फूट जाते हैं। मेरे साथियों, तमाम नौजवान किसान मजदूर भाइयों, ये जो लोकसभा का जो चुनाव है, हर लोग आपके बीच में आते होंगे और ये बोलते होंगे कि ये लोकसभा किशनगंज का चुनाव है, लेकिन मैं एक नौजवान साथी, विंग इंटेलेक्चुअल, एज ए पटना यूनिवर्सिटी के जो देश का 7वां यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होने के नाते, हमारे लिए विद्यार्थी होते हैं सारे लोग, मैं उसके नाते पूरे रिसर्च के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि अख्तरुल ईमान का चुनाव पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में कई देश के लोग जो भारत के बैठे हुए हैं, जिनकी नापाक इरादे हैं, जो गैर बराबरी सिस्टम को बनाए रखना चाहता है, जो जाति धर्म के आधार पे टुकड़ों में बांट के उनको रखना चाहता है, जो कुल्हैया के नाम पे, शेरशाह आबादी के नाम पे, भटिया के नाम पे, चीख कसाई जोल्हा, शेख सैयद पैठान के नाम पे, कोयरी कुर्मी तेरी तो मिले दुसाद चमार कहार पास नौआ धोबी बिन बेलदार के नाम पे है, चाहे ब्राह्मण भूमिया राजपूत के नाम पे जो बांट के रखना चाहता है, जो जन्म से बड़ा और जन्म से छोटा मानने की जो परंपरा है, यहाँ मेरिट से इंसान को इंसान नहीं माना जाता है, उस विचार को रखने वाले लोग पूरे सीमांचल की धरती को देख रहे हैं और एक ही चीज पर वो निगाह है, पूरी दुनिया की निगाह अख्तरुल ईमान पर है। और सीमांचल के लोगों, आपकी ध्यान अगर अख्तरुल ईमान पर नहीं गया तो अख्तरुल ईमान अगर इस लोकसभा से मजबूती के साथ नहीं जीते तो पूरे हिंदुस्तान का एक असदुद्दीन ओवैसी जो पूरे देश की पार्लियामेंट की आवाज बन गया, दुश्मनों को करेजे पे चढ़ के अपनी आवाज को जो बुलंद करता है, उसका साथी छूट जाएगा।